आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानवा का चैप्टर 26 एक्सप्लेन करूंगा। अगर पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में सियुक और मीजू की फोटो देखते हैं, जहां सियुक की आवाज आती है, अगर मैं उसकी रक्षा कर सकूं उस छोटी लड़की की, मैं बिना किसी दूसरी सोच के किसी भी चीज से छुटकारा पा सकता हूं। और दियो के गले को काट देता है, जहां दियो मर जाता है। जहां पिछले दिनों की बातें बताई जाती है, जहां ओरका और दियो सीढ़ी पर बैठे रहते हैं, जहां दियो ओरका से बोलता है, तुमने कहा था कि तुम अब कोई अपराध नहीं करोगे। अगर हम हाउंड डॉग्स का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो हम हत्यारे बन जाएंगे। क्या ये जानते हुए भी तुमने इसे स्वीकार किया? जहां ओरका बोलता है, दियो तुमने कहा था कि तुम एक हत्यारा बनना चाहते हो, है ना? जहां दियो बोलता है, हाँ। तभी ओरका बोलता है, भूल जाओ इस बारे में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा मेरे पीछे रहना, समझ गए? तभी सियुक के पास दियो को गिरा देखते हैं, जहां दियो के बगल में काफी खून गिरा हुआ है, जिसे देखकर ओरका काफी गुस्से में दिखता है। तभी वेन काई को देखते हैं, जो मन में बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी दूर तक जाएगा। ऑपरेटर्स के सामने एक हत्या, लेकिन ये एक्ट शपथ का उल्लंघन करता है। ऑपरेटर्स शांत क्यों खड़े हैं? तभी सिंग्युक अपने बालों को ऊपर करते हुए मन में बोलता है, इससे आगे कुछ भी असंभव है। एक ऐसा एसोसिएशन जो तटस्थता के लिए खड़ा है, वो क्या अनुमति दे सकता है? ये लिमिट होनी चाहिए। जस्टिफिकेशन दिया गया था, मैंने हाउंड डॉग्स के स्तर का आकलन भी पूरा कर लिया हूँ, अभी सही समय नहीं है। और खिड़की के कांच को तोड़ते हुए बाहर कूद जाता है और वहां से भागने लगता है, और मन में बोलता है, मैं बाद में किसी भी समय अपना चाकू निकाल सकता हूँ। जहां खिड़की के अंदर ओरका को देखते हैं, जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और पैर पर जोर लगाकर उठने लगता है। जहां उसको पकड़े एसोसिएशन का आदमी मन में बोलता है, इस आदमी की क्या ताकत है? जहां ओरका सिंग्युक चिल्लाते हुए अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, जहां एसोसिएशन का आदमी उसके पीठ पर लटका दिखता है, जहां ओरका के फेस पर गुस्सा साफ देख सकते हैं और गुस्से से बोलता है, सियुक। तभी सीन सियुक पर जाता है, जहां वो भाग रहा है और मन में बोलता है, मुझे अभी भी ली ग्वांगवॉन के समय की चोट है। जब मैं उसके सबऑर्डिनेट से लड़ रहा था तब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाउंड डॉग्स अलग हैं। जब मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक न हो तो मैं उन सभी से नहीं निपट सकता, मुझे पहले ठीक होना होगा। और कार में बैठकर चला जाता है। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां एक ड्रोन को देखते हैं, जिसके कैमरे में सियुक दिखता है। तभी ड्रोन को ऑपरेट करने वाले लोग सियुक को देखकर बोलते हैं, ये क्या है? क्या वो चासियुक नहीं है? वो इस तरफ क्यों आ रहा है? जहां उसका साथी बोलता है, किस बात पर हैरान हो बेवकूफ, वो अब हमारी तरफ है, वो पिछली बार भी यहीं आया था। जहां ड्रोन ऑपरेट करने वाला आदमी बोलता है, ठीक है, बस उसे देखकर मुझे अभी भी घबराहट होती है। हमने उसे ली ग्वांगवॉन के शुद्धिकरण के दौरान देखा था, इसलिए ये समझ में आता है, उसने उसे बेरहमी से छुरा मारा था। हमें बस उसके नजर में आने से बचना होगा। तभी सियुक को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां सियुक बोलता है, हाँ मानसू, मैं आ गया हूँ, और दरवाजे को खोलता है, जहां सामने सीढ़ियां देखते हैं जो नीचे की ओर जा रही हैं। तभी सियुक नीचे उतरते हुए कॉल पर बोलता है, मैं नीचे आ रहा हूँ। सीढ़ी के खत्म होने पर एक दरवाजे का लॉक देखते हैं, जहां सियुक दरवाजे को खोलता है। तभी देखते हैं कि ये एक हॉस्पिटल है, जहां डॉक्टरों और नर्सों के बीच में मानसू खड़ा रहता है। जहां सियुक को देखते हुए बोलता है, सियुक इधर आओ, और सियुक के शोल्डर पर हाथ रखकर चलते हुए बोलता है, तुम यहाँ का रास्ता ढूंढ पाए? मैं हमेशा भटक जाता हूँ। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? जब तुम्हारी तबीयत ठीक न हो तो तुम्हें खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए बच्चे। जहाँ सियुक बोलता है, 2 युई-चान का क्या? जहाँ मानसू बोलता है, वो बस अभी आया है, मैं डायरेक्टर पिल्जो को ऑपरेशन रूम में भागने से मुश्किल से रोक पाया। वो अपने आकार के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग है, इसलिए मुझे मुश्किल हुई। उस कमरे में उसका इलाज चल रहा है। तब 2 यूचन को बेड पर बैठे देखते हैं, जहां सिंग्युक उसके पास आकर अपना शर्ट खोलने लगता है और बोलता है, 2 यूचन, लगता है तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। जहां 2 यूचन बोलता है, तुमने मुझे चौंका दिया, क्या तुम ठीक हो? जहां सिंग्युक बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने योजना के अनुसार कुछ समय खरीद लिया, हालांकि तुमने उन्हें धोखा दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना झिझके डेड फेस का सामना करोगे। जहां 2 यूचन मन में बोलता है, मैं थोड़ा झिझक रहा था, और सिंजुक को बोलता है, एक बार जब मैं कुछ तय कर लेता हूं तो झिझकने की कोई जरूरत नहीं होती, मुझे बस समय खरीदना था।
लेकिन मैंने ज्यादा ही मेहनत कर ली। क्या कामिया शिन मर गया? जहां सिनजुक दूसरे शर्ट को उठाते हुए बोलता है उसे बस कुछ गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन डियो मर चुका है। जहां दो यूचन बोलता है वाह, वेन काई का तो दिमाग खराब हो जाएगा, और मन में बोलता है कामिया शिन कुछ समय के लिए ठीक से हिलडुल नहीं पाएगा। डियो के बिना ऑर्का बेकाबू हो जाएगा, इसलिए हाउंड डॉग टीम ढहने वाली है। एक ऑपरेशन ने हमें तुरंत फायदा दिया, लेकिन ये सब नहीं है। उसी समय ह्यूंग ने सबसे जरूरी काम संभाल लिया। जब हम पहली बार मिले थे तो उसने मुझे एकदम सही पढ़ लिया था। तभी सिंह्युक और दो यूचन की मुलाकात देखते हैं, जहां सिंह्युक दो यूचन को बोलता है अस्पष्ट मत बनो, साफ साफ बताओ। अगर तुम हाउंड डॉग बने रहने वाले हो तो मैं भी आश्वस्त हो जाऊंगा। तभी दो यूचन बोलता है मेरा दिमाग दो हिस्सों में बट गया था, और बाहर बारिश में बालकनी पर बैठे कॉल पर बोलता है हेलो, जहां कॉल के दूसरे तरफ सिंह्युक रहता है, जो बोलता है दो यूचन, मैं कामिया शिन को पकड़ने जा रहा हूँ। इस बीच मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दूसरे हाउंड डॉग्स को रोके। मैं डेड फेस को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, उसे बेस तक पहुंचने से रोको। जहां दो यूचन हैरान होते हुए बोलता है क्या, मैं क्यों? उस समय तक मेरा दिमाग दो हिस्सों में पूरी तरह बटा हुआ था, लेकिन तभी दो यूचन को डेड फेस के साथ देखते हैं, जहां पिल्जो को देखते हुए अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है धत, अगर हम यहाँ मिले तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा और खेलना चाहता था। मैंने सोचा था कि इसी तरह मुझे बेहतर महसूस होगा, लेकिन तभी घायल पिल्जो के ऊपर गन पॉइंट करने वाला समय को याद करते हुए बोलता है मुझे लगता है कि मैं स्नेह के प्रति कमजोर हूँ, और उसी टाइम हाउंड डॉग्स को धोखा दे देता है। नतीजतन मैं शामिल हो गया। तभी सिंह्युक रूम से जाते हुए दो यूइचन को बोलता है मुझे कहीं और जाना होगा। दो यूइचान, तुम यहीं रुको और अपना इलाज करवाओ। जहां दो यूइचन बोलता है ठीक है, और मन में बोलता है वैसे भी वो आदमी मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। जहां सिंह्युक बाद में मिलते हैं बोलते हुए वहां से निकल जाता है। तभी दो आदमी को देखते हैं जिसके सामने सीढ़ी से मंसू और सिंह्युक सीढ़ी से ऊपर आ रहे होते हैं। जहां वे उन दोनों को रोकते हुए बोलता है किसी को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, कृपया वापस चले जाओ। जहां उसके साथी कान में कुछ बोलता है, जिससे उसके फेस पर डर दिखने लगता है। तभी मंसू बोलता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे चेहरों को याद कर लो। ये अच्छा है कि सुरक्षा इतनी कड़ी है, लेकिन जब तुम मुझे रोज आते जाते देखते हो तो मेरा चेहरा क्यों नहीं जानते? मैं कुछ देर पहले यहीं से नीचे गया था। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। तभी दोनों गार्ड में से एक बोलता है क्या वो चा सिंह्युक नहीं है? जहां दूसरा आदमी बोलता है तुम कल ही आए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। अभी केवल 4 लोगों को वीआईपी कमरे में प्रवेश करने की अनुमति है, और चा सिंह्युक उनमें से एक है। जहां पहला आदमी बोलता है ऊपर क्या हो रहा है? जहां दूसरा आदमी बोलता है तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोगों को ये जानने की अनुमति है? केवल वीआईपी को ही पता होगा। तभी मानसू और सिंह्युक अंदर चले जाते हैं। जहां मानसू रुककर सिंह्युक को देखते हुए मन में बोलता है डॉक्टर ने कहा कि वो अभी मिल नहीं सकता क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आया है। वो दूर से ही देखने की योजना बना रहा होगा, और धीरे से बोलता है अजीब आदमी है, अपने हाव भाव नहीं बदलता। जहां सिंह्युक अंदर की ओर जाने लगता है, जहां चलते हुए पुराने दिनों को याद करता है। जहां मीजू सोफे पर सोई रहती है जो प्रेग्नेंट रहती है, और सिंह्युक सोफा के नीचे बैठे रहता है और टीवी देख रहा होता है। जहां टीवी में एक बच्चा को खाना खिलाते हुए देखते हैं। जहां सिंह्युक पीछे घूमते हुए मिजू के प्रेग्नेंट पेट पर सिर रखकर सो जाता है। जहां मिजू सिंह्युक के सिर को सहलाते हुए देखते हैं। तभी सिंह्युक दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जहां मानसू की बात याद आती है। जहां मानसू सिंह्युक को बोलता है उसने कल रात एक खतरे को पार कर लिया, उसे जल्द ही होश आ जाना चाहिए। ये बेजान आदमी, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? क्या तुमने सुना कि मैंने अभी क्या कहा? वो जिंदा है बच्चे। जहां सिंह्युक को फाइनली इमोशनल होते हुए देखते हैं।